फेसबुक की भारत पर प्रशासन का कड़ा एक्शन, निलंबित की हुई कार्रवाई, एफआईआर और गिरफ्तारी की भी उठ रही मांग। अतिकांत निश्चित है, पाप का भी घड़ा जब भरेगा तो फूटेगा जरूर। कंस भी मारा गया था, रावण भी मारा गया, प्रत्येक अत्याचारी का अंत हुआ है। ऐसा ही मामला पेटलावद में देखने को मिला, जहां लगातार फेसबुक और सोशल मीडिया के माध्यम से आमजन को प्रताड़ित व उल्टी सीधी पोस्ट कर आमजन की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले शिक्षक कम फेसबुकीय फर्जी पत्रकार भरत चौधरी को अपनी गलती की सजा भुगतना पड़ा। हर चौराहे पर चर्चा हो रही है कि अतिकांत निश्चित है और आज ये चीज देखने को भी मिली। मामला इस प्रकार है कि पेटलावाद निवासी शिक्षक भरत चौधरी ने एक प्राइवेट स्कूल संस्था के खिलाफ अपनी आपसी रंजिश के चलते फेसबुक पर उल्टी सीधी पोस्ट की एवं एक नन्ही बालिका के स्वर्गवास हो जाने पर बालिका के माता पिता के खिलाफ और पाटीदार समाज के खिलाफ बेहद शर्मनाक भाषा का उपयोग किया, जिससे पूरे पाटीदार समाज में और सर्व समाज में आक्रोश देखने को मिला। समस्त पाटीदार समाज ने सर्व समाज को साथ लेकर एक पेटलावाद में विशाल जुलूस निकाला। भारत के इस जुलूस में आक्रोशित भीड़ ने नीम का पत्ता कड़वा है, भरत चौधरी भड़वा है जैसे नारे भी लगाए हैं। खबर में इस तरह की भाषा का उपयोग करना हमें कतई अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जो जनता ने आक्रोश दिखाया है वह भी दिखाना हमारा फर्ज है। पाटीदार समाज व सर्व समाज के आक्रोश और रैली के चलते प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से शिक्षक भरत चौधरी को निलंबित कर दिया है। भरत चौधरी के खिलाफ पाटीदार समाज द्वारा मांग की जा रही है कि अब पुलिस थाने पर एफआईआर दर्ज कर भारत की गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि यह व्यक्ति आए दिन लोगों को परेशान करता रहता है। अवैध रूप से वसूली की जाती है। कई नगर के समाज सेवियों को भी बदनाम करने की साजिश भारत के द्वारा की जा चुकी है। अपने आपसी मतभेद के कारण यह किसी पर भी कीचड़ उछालने से नहीं थकता। इसके ऐसे कई साथी भी हैं जो इसके कारनामों में पूरा साथ देते हैं। सुना है कि आज वे भी रफू चक्कर हो गए। किस प्रकार से कार्रवाई करने के लिए आप यहाँ आंदोलित हुए हैं? अभी पूर्व 3 दिन पहले एक घटना हुई थी बरवेट ग्राम की, जिसमें एक बालिका की हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई थी। उस पर एक सोशल मीडिया का फर्जी पत्रकार बनकर पेटलावद में घूमता है भरत चौधरी नामक व्यक्ति द्वारा अशोभनीय टिप्पणी की गई और अशोभनीय कमेंट्स किए गए हैं, जिससे सर्व समाज बहुत आहत हुआ है। और ऐसे फर्जी सोशल मीडिया के पत्रकार बनकर लोगों से अवैध वसूली करने वाले, शायद वो आपके साथी भी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इस कारण आज संपूर्ण समाज पेटलावद क्षेत्र का एकत्रित हुआ है पेटलावद में। और श्रीमान एसडीएम महोदय एवं एसडीओपी महोदय, टीआई महोदय को आवेदन दिया है और सभी प्रशासन द्वारा हमें आश्वस्त किया गया है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और 2 दिन का टाइम मांगा है। यदि ये घटना 2 दिन में उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो पूरा समाज पुनः एक बार बहुत बड़े विकराल रूप में एकत्रित होकर पुनः आंदोलन करेगा। आपका सुना? जीवन पाटीदार, मेरा छोटा ब्रदर था वो, जिसकी बालिका की डेथ हुई है। बीमारियाँ थी, वाल में छेद कुछ था, तो उस बीमारी की वजह से वो अभी तो ठीक थी। हालांकि आज स्कूल आई तब तो स्वस्थ आई थी, पढ़ते पढ़ते उसको टेबल पे किसी प्रकार के चक्कर आए और तत्काल स्कूल प्रबंधक ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। संबंधित परिवार को खबर दी, वो भी आ गए थे। बच्ची से बात भी हुई उस समय में। बच्ची कोई किसी प्रकार से वो नहीं थी, उसको पीले से बीमारी थी, उस बीमारी ग्रस्त की वजह से उसको एकदम अकस्मात चक्कर आया और दुर्भाग्य से वो आज उसी समय में हमारे बीच में नहीं रही, वो चली गई। उस बात को लेके कि सोशल मीडिया पे जो एक पोस्ट डाली जा रही थी भरत चौधरी द्वारा, निम्न प्रकार से उसने समाज को, परिवार को और ऐसे घटिया शब्द से उस परिवार और समाज को उसने संबोधित करा, जिससे परिवार भी आघात हुआ तो हुआ, लेकिन पूरा समाज बड़ा दुखी हुआ। और इस प्रकार से अगर वो, क्योंकि भरत चौधरी के बारे में जब हमने सूचना, जब हमको लोगों से पता लगा कि वो आदतन इस प्रकार के हरकतें करता है और जो है किसी भी प्रकार से स्कूल प्रबंधक के खिलाफ करके और वो इस प्रकार से दलाली बानगड़ी करके और इस प्रकार से वो नाटकबाजी हर बार साथ में करता रहता था, तो इसलिए उसने ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण समाज को उसने बोला, इसलिए समाज आक्रोशित था। सर्व समाज आज यहाँ आक्रोशित होकर और उसके खिलाफ में ज्ञापन दिया और हमने शासन से भी मांग करी कि उसे तत्काल गिरफ्तार करे, कठोर से कठोर कार्रवाई करे। और जो है शिक्षा विभाग से भी हमने बोला है कि इस प्रकार से भ्रष्ट एक अध्यापक होकर इस प्रकार से गलत पोस्टर समाज के खिलाफ डालता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, उससे डिसमिस करे।
सस्पेंड करें, जो भी वैधानिक तौर से तत्काल किया जाए, अन्यथा ऐसा नहीं हो कि हमें फिर दोबारा इस प्रकार की कोई फिर आंदोलन विराट रूप से करना पड़े और उसमें जो है प्रशासन की जवाबदारी रहेगी। इसलिए हमने आज शासन से, माननीय यहाँ एसडीओपी साहब से, एसडीएम टीआई साहब से भी हमने निवेदन करा है कि तत्काल आप जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करो। साहब ने भी जो है अभी आश्वासन दिया कि दो दिन में मैं पूरी जानकारी कलेक्ट करके और वास्तविक जो धारा लगेगी सख्त धारा लगा के और उसके खिलाफ कायमी करके और उसके गिरफ्तार करेंगे और भविष्य में इस प्रकार से कभी भी नहीं कर सके ऐसी कार्रवाई करूंगा, लेकिन पूरी जानकारी कलेक्ट करूंगा। उसके बाद में ही आपको मैं 2 दिन का समय चाहिए। तो उन्हें पुरुषोत्तम पाटीदार, पूर्व जिला पाटीदार समाज अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष पाटीदार समाज। मैं सुभद्रा पाटीदार रायपुर की रहने वाली हूँ और पाटीदार संगठन में जिले से महामंत्री का पद है मेरा। और उस भरत पाटीदार ने जो हमारे समाज पे, जो उसके माता पिता पे घोर जुल्म लगाए हैं, भले ही बेटे बेटी कितने भी बीमार होते हैं तो भी माँ बाप उनको पाल पोस के रखते हैं अपने पास। कोई ऐसा नहीं करता, वो बोलता है कि उन्हें माँ बाप ने उन्होंने धक्का दिलवाया वहाँ से ऊपर से। तो उसने घोर अन्याय किया है हमारे समाज के साथ, हमारे उसके बच्ची के माँ बाप के साथ। और बच्ची को जब घर ले गए और उसका चलावा किया, उसके स्कूल के कपड़े मैंने खुद ने निकाले, एक भी दाग कहीं खून का नहीं था, न शरीर पे कहीं उसके निशान थे। ये मैं साफ खुद मैंने ही वहाँ पूरा पानी डाल के स्नान करवाया, कपड़े नए पिनवाए, सब करवाया। कहाँ से कहाँ तक निशान भी उस बच्ची के शरीर में नहीं थे। और 12:30 बजे से लेके 5 बजे तक उसको ले गए, वहाँ तक हम पूरा समाज वाले वहीं थे और सब ने अच्छे से उसका चलावा किया, अच्छा से उसको तैयार करके विदा किया। मेरा नाम आशा पाटीदार, जय सरदार सेना प्रदेश अध्यक्ष। ये आंदोलन भरत चौधरी जो कि समाज और जो बिटिया के साथ हुआ, उसे ये नहीं पता है कि बिटिया की क्या बीमारी थी, वो कैसे शांत हुई है। उसने अशब्दों का उपयोग किया और माता पिता को इतना नीचा गिराने की कोशिश की उसने कि शायद उसकी किसी और के साथ आपसी दुश्मनी थी। उसने उस माता पिता पर दुश्मनी निकालने की कोशिश की जो माता पिता जानते ही नहीं हैं। आज उन्होंने माता को कुमाता बोला और पिता को दलाल बोला। उसे ये नहीं पता है जिस माँ बाप के ऊपर वो आरोप लगा रहा है और अशब्दों का उपयोग कर रहा है, उसने ऐसे शब्द समाज के लिए भी उपयोग किए हैं कि जो मैं बोल नहीं पाऊंगी, क्योंकि पाटीदार समाज चवन्नी निकाल के और बांटने वाली नहीं है, बांट के चवन्नी ले के और बांटने वाली समाज है। उस समाज के ऊपर उसने ऐसी डिप्टी बनाई है सोशल आईडी पे कि उसे सज़ा तो हमने जो मांगे की हो तो बहुत कम है, लेकिन तुरंत कार्रवाई हो, उसे जेल में डाला जाए और सस्पेंड किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आशा पाटीदार।